ठीक है, कल हमने क्या पढ़ा था? कल हमारा टॉपिक था एसिड्स। क्या था? एसिड्स। आज क्या है? बेसिस है। तो एसिड क्या बोला था मैंने आपका, जो क्या होता है जिसका पीएच वैल्यू 7 से कम होता है, जिसका पीएच वैल्यू 7 से कम होता है उसको क्या बोलते हैं? उसको एसिड बोलते हैं। और एसिड का टेस्ट कैसा होता है? सोडियम टेस्ट होता है। एक पॉइंट आपने याद रखना कि जो आपका मिनरल एसिड होता है, हमने बस एसिड पढ़े थे ना, हमने पढ़ा था एक मिनरल एसिड होता है, एक आपका नेचुरल एसिड होता है। और मिनरल एसिड जो होता है वो हाईली कोरोसिव होता है। कोरोसिव का मतलब होता है जो चीज़ों को सड़ा देता है। और इसको क्या करता है, दे कैन कॉज सीवियर बर्न ऑन द स्किन, बहुत ज़्यादा जलन फील करता है आपकी स्किन पे। अगर आप स्किन पे एसिड डालोगे, कौन सा एसिड? मिनरल एसिड, नेचुरल एसिड नहीं, मिनरल एसिड, वो क्या करेगा? वो आपको जलन फील करेगा, वो आपकी चमड़ी जला देगा। ठीक है ना, वो नहीं है। उसके बाद आपका बेस क्या है? The substances which have a bitter taste and feel slippery, soapy touch, the nature of such substances is sort of basic. अब बेसिस क्या होते हैं? बेसिस वो सब्सटेंसेस होते हैं जिनका क्या होता है, जब उनको टच करेंगे वो स्लिपरी फील होंगे। जैसे आपकी साबुन है, क्या है? साबुन है। तो साबुन को आप टच करोगे क्या होता है? स्लिपरी फील होता है। और उसका टेस्ट कैसा होता है? बिटर इन टेस्ट होता है। बिटर का मतलब क्या होता है? कड़वा टेस्ट होता है। तो आप बेसिस क्या होते हैं? जिनका टेस्ट कड़वा होता है और साथ साथ में क्या होता है? जो स्लिपरी नेचर होते हैं, जिस तरह आपकी साबुन। ठीक है। और आपने दूसरा पॉइंट याद रखना, जिसकी पीएच वैल्यू 7 से ज़्यादा होगी, जिसकी पीएच वैल्यू 7 से ज़्यादा होगी वो आपका होता है बेस। जिसकी पीएच वैल्यू 7 से कम होगी वो आपका होता है एसिड। ठीक है। तो मैंने क्या लिखा है, कुछ हमने यहाँ पे लिखे नेम ऑफ द बेस। पहला आपका बेस कौन सा है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसका केमिकल फार्मूला है NaOH। फाउंड किस में पाया जाता है? सोप में पाया जाता है। उसके बाद पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, जो इसका फार्मूला क्या है? KOH। ठीक, उस किस में पाया जाता है? लिक्विड सोप में पाया जाता है। उसके बाद आपका है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, वो आपका फार्मूला क्या? CaOH2। और ये किस में पाया जाता है? लाइम वाटर में पाया जाता है। उसके बाद अमोनियम हाइड्रोक्साइड है। अमोनियम हाइड्रोक्साइड का फार्मूला क्या है? NH4OH। और ये किस में पाया जाता है? विंडो क्लीनर सोल्यूशन होता है, जो खिड़कियों को साफ करने वाला सोल्यूशन होता है, उसमें क्या पाया जाता है? अमोनियम हाइड्रोक्साइड पाया जाता है। ये क्या है? ये बेसिस के नाम है। जो मैंने ये लिखा है क्या है? ये बेसिस के नाम है। और ये बेसिस के नाम के बाद इसका क्या? ये फार्मूले हैं। और ये है कि ये किस में पाया जाता है। ठीक है ना। उसके बाद क्या होता है? इंडिकेटर्स होते हैं। क्या होते हैं? इंडिकेटर्स होते हैं। अब इंडिकेटर्स क्या होते हैं? ध्यान से सुनना। मैंने अभी आपको जैसे बोला कि हमारे पास एक वाइट कपड़ा है, उसके ऊपर आपने हल्दी डाली, तो हल्दी उस पर लगी। उसके बाद क्या होगा, अगर उसके ऊपर आप और कोई साबुन का सोल्यूशन डालोगे, वो कलर चेंज होता है ब्राउनिश रेड में। क्या होता है? ब्राउनिश रेड में होता है। उसके बाद अगर उसके ऊपर नींबू का डालोगे, क्या दोबारा से नींबू डालोगे, तो चेंज कलर दोबारा हल्दी बन जाएगा, हल्दी कलर बन जाएगा। ये ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि जहाँ पे आपका कोई भी सब्सटेंस एसिड के कांटेक्ट में आ रहा है या बेस के कांटेक्ट में आ रहा है, पहले हल्दी थी, उसके ऊपर मैंने क्या डाला? सोप सॉल्यूशन डाला। तो सोप सॉल्यूशन एसिड है, बेस है? बेस है। तो उसने कलर चेंज कर दिया, किया कि नहीं किया? उसके ऊपर मैंने नींबू का रस डाला, जूस डाला, वो एसिड है, उसके अंदर हमने पढ़ा था कल सिट्रिक एसिड पाया जाता है। तो उसने कलर फिर चेंज कर दिया, मतलब जैसे पहला था वैसा बन गया। तो अब इसका मतलब क्या है? इंडिकेटर्स क्या होते हैं? इंडिकेटर्स वो होते हैं जो अपना कलर चेंज करते हैं। कब करते हैं? जब एसिड के कांटेक्ट में आते हैं, फिर बेस के कांटेक्ट में आते हैं। या तो एसिड के कांटेक्ट में आएंगे या तो बेस के कांटेक्ट में, उसको क्या बोलते हैं? इंडिकेटर्स बोलते हैं। तो इंडिकेटर्स क्या होते हैं? इंडिकेटर्स वो सब्सटेंस होते हैं जो अपना कलर चेंज करते हैं जब वो एसिड और बेस के कांटेक्ट में आते हैं। जैसे मैंने आपको समझा दिया कि पहले हल्दी थी, उसके ऊपर हमने बेस डाला, साबुन का सोल्यूशन डाला, तो उसका कलर चेंज हो गया, तो इंडिकेटर है। हल्दी क्या अपने आप में इंडिकेटर है। ठीक है। वही मैंने लिखा है, देयर आर सर्टेन सब्सटेंसेस व्हिच चेंज देयर कलर ऑन कमिंग इन कांटेक्ट विद अदर सब्सटेंसेस। जब ये दूसरे सब्सटेंस के कांटेक्ट में आते हैं, अपने कलर को क्या करते हैं? चेंज करते हैं। सच सब्सटेंसेस आर कॉल्ड इंडिकेटर्स। तो उन सब्सटेंसेस को क्या बोलते हैं? इंडिकेटर बोलते हैं। एग्जांपल आपके टर्मरिक है, उसका ये दूसरे आपके इंडिकेटर कौन कौन से है? लिटमस सोल्यूशन है, उसके बाद फिनाफ्थलीन है सोल्यूशन, और आपका चाइना रोज पेटल है। तो आपने क्या सीखा? बेसिस क्या होता है? बेसिस होता है जो क्या होता है, जिसका टेस्ट बिटर टेस्ट होता है और स्लिपरी नेचर होता है। ठीक। उसका जिसकी पीएच वैल्यू 7 से ज़्यादा होती है। उसके बाद आपने कुछ बेसिस के नाम याद रखने हैं और आपने क्या रखना है, ये इनके जो फार्मूले हैं ये आपने याद रखना है। उसके बाद मैंने क्या बोला आपका? इंडिकेटर। इंडिकेटर क्या होता है? ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो अपना कलर चेंज करते हैं जब वो एसिड या बेस के कांटेक्ट में आते हैं। जब वो एसिड या बेस के कांटेक्ट में आते हैं तो अपना कलर चेंज करते हैं। ठीक है। तो ये 2 पॉइंट आपने अच्छे से इनको याद कर लेना। ठीक।